Obviously this video is presented by me, and today we will talk on topic solution. And in the solution here is a question, and the question is the calculate the molarity of each of the following solution. First question is 30 gram of cobalt nitrate hexahydrate in 4.3 liter of solution. तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमें मोलरिटी निकालना है। और मोलरिटी पहला क्वेश्चन है मोलरिटी निकालने के लिए कि कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट में का 30 ग्राम दिया हुआ है, इसको 4.3 लीटर सोल्यूशन में कैलकुलेट करना है। तो मोलरिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें तो मोलरिटी का फार्मूला पता होना चाहिए कि मोलरिटी इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, यानी कि हमें सबसे पहले तो मोल भी जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका मोल निकाल लेते हैं, किसका, कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का। हेक्साहाइड्रेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर को हम लोग हाइड्रेट बोलते हैं। तो चलिए फिर हम लोग निकालते हैं कि कैसे हम लोग मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का 30 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे मोल निकालने के लिए आप सबको मालूम है मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 30 ग्राम मास दिया हुआ है और मोलर मास हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम लोग मोलर मास निकालते हैं कोबाल्ट का। कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O यानी हेक्साहाइड्रेट। अगर आप देखिए कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो कोबाल्ट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 59 होता है। कितने कोबाल्ट हैं, एक है, तो इंटू 1 कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉमन लगा हुआ है, यानी इन सब के कॉमन है 3। तो हम 3 को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 होता है। कितने नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, इंटू 1 कर लीजिए, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 16 होता है। टोटल कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। फिर आगे क्या है हमारा, प्लस लगा लीजिए, यहाँ पे प्लस लगा लीजिए। फिर 6H2O है तो यहाँ पे 6 को भी कॉमन लीजिए। कितने हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 16 होता है। टोटल ऑक्सीजन हमारा 1 है। तो हमें सबसे पहले 59 इंटू 1 कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 59 प्लस 3 इंटू 14 प्लस 16 3 ज़ा 48 प्लस इधर आ जाते हैं, 6 को कॉमन रहने दीजिए, 2 प्लस 16 हो गया। यानी आपका आ जाएगा 59 को भी ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, प्लस 3 कॉमन लिया है हमने, तो 14 और 48 को ऐड कर लीजिए। तो 4 प्लस 8 12, 1 कॉमन हो गया, 4 1 5 162 प्लस 6 इंटू 18 यानी 2 प्लस 16 को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, 59 प्लस ये 62 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 80 186 प्लस आपका आ जाएगा 116 जा 18 6 जा 108। इन सबको ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो ऐड मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो 291 ग्राम पर मोल आ जाएगा, 291 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर मास है वो 291 है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ जिससे कि मैं आगे के और क्वेश्चंस को और प्रोसेस को बता सकूँ। 291 याद रखिएगा, यानी इनका मॉलिक्यूलर मोलर मास कितना हुआ, मोलर मास हो गया हमारा 291 पॉइंट कितना आया था कैलकुलेटर में, बस ठीक है, 291 ग्राम है पर मोल। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालते हैं मोलरिटी। मोलरिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, और सॉरी मोल निकालेंगे ना, देन मोलरिटी निकालेंगे। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है, मास दिया है 30 ग्राम, 30 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया है 291। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 30 अपॉन 291, तो आ जाएगा 0.103, 0.103। तो ये आ गया हमारा मोल 0.103। अब मोलरिटी निकालते हैं। मोलरिटी निकालने के लिए आपको ऑलरेडी मैंने ऊपर फार्मूला बता दिया है, क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सल्यूट। सल्यूट का मोल कितना है 0.103 अपॉन 291 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग तो आ जाएगा 0.023 लीटर। ये क्या आ गया हमारा, मोलरिटी आ गया। किसका आ गया मोलरिटी, कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का।
Okay, now let's discuss on the second question. The question is 30 ml of 0.5 mole H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, मोल ऑफ सल्यूट निकालना पड़ेगा। सल्यूट का मोल हम लोग निकाल लेते हैं, तो उसको निकालने के लिए बात करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं सेकंड वाले के लिए। सेकंड क्वेश्चन में है कि 30 ml ऑफ 0.5 मोल H2SO4 इज डाइल्यूटेड इन टू द 500 ml, यानी कि यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है कि 0.5 मोल जो H2SO4 है, ठीक है, इसका जो 30 ml है उसका हमें क्या बताना है, मोलरिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका हमको मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल are present in 1000, number of mole of 0.5 mole H2SO4 in 1000। सबसे पहले 1000 लीटर में देख लेते हैं कि 0.5 मोल H2SO4 कितना होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ 0.5 मोल H2SO4 in 1000 लीटर, इन 1000 लीटर। अगर 1000 लीटर में बात करें तो 0.5 मोल होगा। कितना होगा, 0.5 मोल। अब हम बात करते हैं 30 ml के लिए। तो 30 ml का मोल हम निकाल, अब हम लोग क्या करेंगे, मोलरिटी निकालने के लिए हमें मोल तो चाहिए, तो मोल हम लोग निकाल लेते हैं। ये तो 1000 लीटर में हो गया, 1000 लीटर में कितना है, 0.5 मोल है। अब हम बात करेंगे 30 ml के लिए। तो हम लोग 30 ml के लिए बात करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल of 0.5 m H2SO4 in 30 ml। तो 30 ml में निकाल लेते हैं। तो 30 ml में क्या हो जाएगा, देखिए 30 इंटू 0.5 अपॉन 1000 कर लेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो चला जाएगा और आपका एक मिनट रुक जाए, अभी हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 30 और 1000 यहाँ पे है। ठीक है, पहले इसके पॉइंट्स को हटा देते हैं। 30 इंटू 5 अपॉन 1000। देखिए पॉइंट को अगर हम हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक डिजिट बाद पॉइंट था तो हमने यहाँ पे वो डिजिट लिख दिया है, तो नीचे 1 लिख के एक ज़ीरो बढ़ा देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। क्योंकि एक डिजिट बाद, अगर जितने डिजिट बाद पॉइंट लगा होता है उतने हम लोग डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में 1 लिख करके ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लिख के बढ़ाएंगे और डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लिख के बढ़ाते हैं। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो तो यहीं पे कैंसिल हो गया। 5 200 जा हो गया यहाँ पे, यानी कि 3/200 आ गया। 3/200 को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा। 3/200 को यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 0.015 आ जाएगा, 0.015 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इरेज करके हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं 0.015 मोल लिख लेते हैं। कितना मोल आ गया है हमारा, 0.015 मोल। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट द मोलरिटी। हियर इज द फार्मूला ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मोल आपने निकाल ही लिया है 0.015 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। कितना वॉल्यूम दिया है, 30 ml दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉरी 30 ml नहीं है, वॉल्यूम हमारा कितना है 500 ml। 500 ml को हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000। तो हमें अगर ml से लीटर में कन्वर्ट करना है तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल कर लीजिए। अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 लिख के कितना ज़ीरो है, एक ज़ीरो बचा हुआ है। तो ऊपर हम लोग एक डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा सकते हैं। तो ऊपर एक डिजिट हमने काउंट करके पॉइंट लगा दिया तो 0.5 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 0.5 लिख लेते हैं। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलरिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन भी आप लोग सीख लीजिए।
जैसे कि देखिए अगर न्यूमरेटर में मैंने ऑलरेडी जो बताया आपको, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। न्यूमरेटर में जितने भी डिजिट पर पॉइंट लगा होगा, डिनोमिनेटर में हम लोग उतना 1 लिख करके उतना 0 बढ़ा देंगे। डिनोमिनेटर में जितने डिजिट पर पॉइंट रहेगा, न्यूमरेटर में 1 लिख के उतना हम लोग बढ़ा देंगे। तो हम अगर इस पॉइंट को हटाना चाहें तो 15/5 आ गया। ऊपर अगर हम लोग बात करें तो 1 लिख के कितना 0 बढ़ाएंगे, एक डिजिट बाद हम पॉइंट था तो 1 0 बढ़ा देंगे। नीचे कितना हम लोग बढ़ाएंगे, एक 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा था तो 3 0 लिख लेंगे। ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कितना आ गया 3/100। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख के कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो ऊपर 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दीजिए, 1 और 2 डिजिट लगा करके पॉइंट लगा दीजिए। तो कितना आ गया हमारा 0.03 मोल आ गया। तो यहाँ पे हमारा मोल कैलकुलेट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।